कि अन्य किसी जानवरों के चिन्ह या आकृतियां क्यों नहीं बनाई जाती हैं? हाथी तो शाकाहारी है, लेकिन सिंह मांसाहारी प्रवृत्ति का है, तो उसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? नमस्ते महाराज जी। सगुन जो होता है वह आकृति से होता है, सगुन जो होता है नेचर से होता है, सगुन जो होता है प्रभाव से होता है। राजा कितना भी निकृष्ट हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है राजा शराबी है, मांसाहारी, सब दुर्गुण है, लेकिन राजा जब राजभेष में है, राजभेष में है, राज चिन्ह के सहित है, मांगलिक है, अर्धचक्री नरक जाता है, नियम से नरक जाता है, लेकिन जब मंगल पाठ किया गया, मंगलाष्टक, तो अर्ध चक्रवर्ती को भी मंगल में लिया गया, मंगल में लिया, अर्ध चक्रवर्ती को मंगल में लिया। और सबको मालूम है कि अर्ध चक्री नरक जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो राजा है, 3 खंड का अधिपति है, तो अधिपति जब भेष में होता है पद पे, चाहे भली वो नरक जावे, लेकिन जब वो पद पे होता है तो वो सगुन और मांगलिक कहा कुर्वन्तु ते मंगलम, उसमें आया है। तो इस प्रकार से तो ये चीजों का इस प्रकार उनका उसकी क्या प्रवृत्ति है, शेर का जो सौरव है, गरिमा है, जो उसका नेचर है, उसके अनुसार उसको सगुन माना गया, शुभ माना गया। और बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान तक को लिए सिंह की उपाधि दी। बाक सिंह नादई विमदा बबू, वो हमने एक बार बताया भी था कि हे चंद्रपुर भगवान, आपकी बाक सिंह के समान सिंहनाद करने वाले हैं। यानी आप जब बोलते थे तो आपकी दहाड़ सारे मिथ्या मतावलंबियों के लिए गजों के मद को दूर कर देता था, ये भी उसमें आया है। तो ये चीजें जो हैं गुणवाचक होती हैं। आचरण एक गुण होता है और एक आचरण होता है। शेर के गुणों की बात कही जाती है, उसके आचरण की नहीं। राजा के पद की बात कही जाती है, उसके आचरण की नहीं, ऐसा मान